खाने पीने की चीजों में थूक कर उससे व्यापार करने, अपनी रोजी रोटी चलाने की एक बयार चली हुई है। कोई नान रोटी में थूक रहा है, कोई गुलाब जामुन में मूत रहा है और कोई तो दाल या सब्जी में निपट भी दे रहा होगा। साच को आंच नहीं है, ये घृणित मानसिकता निरंतर वायरल होते वीडियो से सामने आती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। सावन के पावन माह की शुरुआत हो गई है और इससे पहले एक विवाद की भी शुरुआत हुई है। विवाद शुरू हुआ है पुलिस के एक आदेश को लेकर। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक आदेश जारी कर वहां के दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वह अपने दुकान के मालिक का नाम और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के नाम को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेंगे, ताकि लोगों को दुकान पर खरीदारी करने से पहले कोई असमंजस न हो और उन्हें पता हो कि वह किससे खरीदारी कर रहे हैं। दरअसल ये आदेश उसी थूक वाली प्रवृत्ति से बचने के लिए जारी हुआ है और इस पर विवाद खड़ा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले थूकी हुई रोटियों का स्वाद चखते रहते हैं और उससे हमें परहेज नहीं है। लेकिन भारत में रहने वाला हिंदू समाज ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन भारत में रहने वाला हिंदू समाज ऐसा बर्दाश्त कैसे करे कि वह खान पान की जो वस्तु खरीद रहा है उसमें थूका गया हो और अन्य किसी प्रकार से उसे अपवित्र व उसमें विष्ठा न की गई हो, क्योंकि कुछ मलिच्छ प्रवृत्ति के लोग ऐसा निरंतर करते रहते हैं और इसका साक्ष्य हमारे सामने वायरल होते वीडियो से आता रहता है। जब दुकान मालिकों के नाम सार्वजनिक होंगे तो श्रद्धालुओं, कांवड़ियों और भक्तों को यह स्वतः ज्ञात होगा कि वह किस भाई की दुकान से चारा खरीद रहे हैं और इस बात की भी निश्चिंतता रहेगी कि मानवता के ये भाई द्वारा परोसे गए उस चारे में थूका, मूता या निपटा न गया हो। इस आदेश के बाद ज्यादातर दुकानदारों पर मालिकों के नाम चस्पा हो गए हैं और इससे ये साफ हो जाता है कि दुकानदारों को इस आदेश से परहेज नहीं है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जिन्हें मिर्ची लगी है वो हैं राजनीतिक रोटियां सेकने वाले। तो उनसे एक सवाल ये है कि अपना असली नाम छिपाकर लोगों को धोखे में रखकर व्यापार करना क्या गैर कानूनी नहीं है? विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू नाम रखकर व्यापार करना लोगों को गुमराह करना, धोखा देने की श्रेणी में नहीं आता है क्या? यदि नहीं तो फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान चिल्ला चिल्ला कर लोगों की जातियां क्यों पूछी जा रही थी? नाम वाले आदेश को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ विशेष लोगों को इस आदेश के जरिए नुकसान पहुंचाए जाने की मंशा है, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अपनी असलियत छुपाकर हलाल, जो कि बहुसंख्यक समुदाय के लिए हराम है, उसे परोसकर लोगों की आस्था में विष्ठा की मिलावट करके नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। जिन्हें थूक पसंद है वो चाटते रहें, हमें इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन भारतीयों को इस मलिच्छ मानसिकता से बख्श दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।